आज के विचार क्रम में आज का विषय है तनाव रहित जीवन सुखी जीवन होता है। तनाव रहित जीवन से अनेक रोग शरीर व समाज में पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। जीवन में तनाव का कारण है समाज व परिवार में गलत लोगों की वृद्धि का होना। परिवार व समाज पंगु होता जा रहा है। समाज और परिवार में अच्छे लोगों की संख्या कम होती चली जा रही है। पाश्चात्य की बढ़ती परंपराओं ने आज के जवान लोगों का दिमाग बदल दिया है। भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य काफ़ी हद तक घट चुके हैं। जो आज के बुजुर्ग हैं वे भी भावी पीढ़ी के साथ मिलजुल करके चलने की नीति अपनाए हुए हैं, या वे दखलंदाजी करना पसंद नहीं कर रहे हैं, या यूँ कहें सोच कर बैठे हैं कि जो हो रहा है वो सब समय का खेल है। ना तो लोग अच्छाई का समर्थन करते हैं और ना ही बुराई का प्रतिकार करते हैं। मात्र समाज परिवार के लोग अपने मोहवश होकर के सब कुछ सहन करने को अपनी मजबूरी बता रहे हैं। गुंडों, आताताइयों और बदमाश नशेबाजों और निठल्ले लोगों का जगह जगह जमघट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। फिजूल की बातों के सिवाय लोग अच्छी बात पसंद करते ही नहीं हैं। अपनी ढपली और अपना राग लोग अलाप रहे हैं। शोरगुल या वातावरण ऐसा बिगड़ चुका है कि लोग अच्छी बात पर ध्यान देते ही नहीं हैं। चाहे वो राजनेता हों या वकील हों, डॉक्टर हों, एक्टर हों या किसान हों, जवान हों, आम आदमी हो, सभी के पर लग चुके हैं। सब बेईमानी का सौदा करना पसंद करते हैं। अधिकारी व कर्मचारी को अपना समय काटना भारी पड़ रहा है। वे भी नहीं चाहते कि सख्त कदम उठाया जाए, क्योंकि ईमानदार अधिकारी के खिलाफ समाज के लोग नाजायज बयानबाजी कर उसे बदनाम करते हैं तथा उसे स्थानांतरण कराने का भी प्रयास कर देते हैं। नहीं तो उसके खिलाफ झूठी साजिश रच करके उस पर आरोप लगाते हैं। परिवार और समाज के लोगों की विचारधारा में तर्क का स्थान बहुत बढ़ गया है। श्रद्धा, सम्मान, आस्था, विश्वास के मूल तत्वों का अभाव दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। आदमी की मन बुद्धि संकुचित होती चली जा रही है। परिवार के सदस्य केवल आपे तक सीमित हो गए हैं। समाज के लोग भी केवल आपे तक सीमित हो गए हैं। समाज जब परिवार के सदस्य केवल आपे तक होंगे, समाज के लोग भी केवल होंगे, तो गुंडों का राज होगा। परिवार भी कई गुटों में बदल गया है। घर का मुखिया आधुनिक युग में बहकते लोगों को कितने हद तक संभाल सकता है। आज का इंसान काम का अनुचर, बेईमानी का पक्षधर तथा एकांकी विचार रखने से अकेला महसूस कर रहा है। या तो लोग समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं, वे लोग अपने आप अधिकतर खुदगढ़ साबित हो रहे हैं। समाज बहुमत पर चल करके केवल बुरबारों का ही समर्थन करता है, क्योंकि आज लोग उपद्रवी अधिकतर हो रहे हैं। चाहे वे घर में हो, समाज में हो, इन लोगों में अक्लमंदी का नाम तक नहीं है। इनका मकसद एक ही रहता है, कैसे भी क्यों न हो अपने गुट को मजबूत करो। चाहे समाज के सत्य, धर्म, मूल्यों की क्यों न अनदेखी हो, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति उल्टे मार्ग की ओर झुकी हुई है। ये नहीं चाहते हैं कि समाज का हित या विकास हो। ये लोग जबरदस्ती अच्छे कामों में अड़बंगा डाल करके काम को बंद करा करके जश्न व खुशी मनाते हैं। ऐसा माहौल या देश, समाज, परिवार में पनप जाए तो वहाँ एकता, प्रेम, शांति, समृद्धि का सपना कौन देख सकता है। ऐसी हालत में तो तनाव ही तनाव बढ़ता चला जाता है। जब लोग मूल तत्व को छोड़ करके केवल बाहरी आडंबर के पीछे दौड़ने लग जाते हैं, तो समझो देश, परिवार, समाज का अहित ही हो सकता है। अराजकता, द्वंद्व, परेशानी और डर भय के कारण अच्छे लोग मौन साध कर बैठ गए।
क्योंकि सच्चाई का सहारा देने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। वे नहीं चाहते हैं कि व्यर्थ की कानून के चंगुल में फंसें, क्योंकि आज हर जगह झूठ का बोलबाला है। तनाव झूठी तर्कों से पैदा होता है, सत्य को न स्वीकार करने से पैदा होता है, माता पिता की अच्छी बात न मानने से पैदा होता है। मनुष्य मोह जाल में फंस करके अपने और अपनों के अंतर को नहीं समझ पा रहा है। अपनी पत्नी के मोह जाल में फंसकर माता पिता की अनसुनी कर रहा है। रखेल के चक्कर में धर्मपत्नी को मौत के घाट उतार रहा है। अपनी धन दौलत कीमती कमाई को सास ससुर के बहकाने से उन पर विश्वास कर उनको देकर मोहताज होकर के डोल रहा है। तांत्रिक लोगों का इस देश में भी जाल फैला हुआ है, जो अपनी विद्या चला करके किसी का उच्चाटन वशीकरण करके उसके घर परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। माता पिता से उनके पुत्रों को छीना जा रहा है, पत्नी से पति को छीना जा रहा है। घर परिवार में कलेश परेशानी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। किसी के प्राण लिए जा रहे हैं, किसी को नौकरी छुड़वाई जा रही है, तो किसी पत्नी को भोग की वस्तु बनाया जा रहा है। बड़े बूढ़े की इज्जत न होकर के उन्हें मौत के घाट उतारने में उदाहरण दिनों दिन बढ़ रहे हैं। झूठा इल्ज़ाम लगाकर लोग नाजायज ही दूसरों का अहित करने की साजिश रच करके व्यर्थ अपने जीवन की कीमती समय और शक्ति बर्बाद करते हुए देखे जा रहे हैं। इससे मनुष्य के भीतर राग द्वेष की कालिख भी लग जा रही है तथा चित्त की निर्मलता भी दाग में बदलने लगती है, जो मनुष्य के चरित्र को धूमिल कर उसे समाज से अलग करने की सियासत भी करती है। जो आत्मा बेहद और सर्वव्यापक स्वरूप होते हुए भी मात्र भेद बुद्धि के द्वारा अपने आप को हद में कैद करके अपनी शक्ति को अनभिज्ञ हो जाती है। इस तरह इंसान अपने ही कारणों से अपने आप को व्यर्थ की बंधन में बांधकर दुख का पहाड़ अपने सिर पर रखने का झूठा प्रयास कर अपने आप को अधोगति की ओर ले जा रहा है। अतः तनावग्रस्त जीवन से दूर रहें और ईश्वर का स्मरण करते हुए सन्मार्ग पर चलें। धन्यवाद।